राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। पंचकुला की घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। घग्गर का जलस्तर जल्द बढ़ने का अनुमान है। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। अंबाला के निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर। लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की गई। टांगरी नदी के बढ़ते जलस्तर ने चिंता भी बढ़ा दी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। अंबाला के निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की लोगों को हिदायत दी गई है। घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है। घग्गर का जलस्तर जल्द बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरह से जो फ्लड फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो लगातार बढ़ रहा है। उसके चलते कई नदियां हैं, जैसे टांगरी है, घग्गर है, इसमें पानी बढ़ने की आशंका है और टांगरी में बढ़ रहा है पानी लगातार। निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। और अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। प्रशासन की हालांकि पैनी नजर है। पूरी तरह से क्लोज मॉनिटरिंग प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो बढ़ते जलस्तर से चिंता बढ़ी है। पंचकूला की घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। घग्गर नदी में तेज बहाव से प्रशासन अलर्ट है और नदी किनारे जाने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। तो घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। घग्गर का जलस्तर जल्द बढ़ने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। घग्गर का जल्द बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी है। निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। अंबाला की खासकर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील की गई है। पंचकूला की घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है। और कहां कहां येलो अलर्ट है? पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर ये जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता अंबाला से संजीव आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको रुख करेंगे। आज संजीव, क्या कुछ जानकारी इस अपडेट को लेकर? अंबाला प्रशासन क्या कुछ तैयार है? सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? और जिस तरह से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, टांगरी नदी जो स्तर है वो रात को बढ़ा है। 2:30 बजे करीब तकरीबन 8 फुट जो डेंजर जोन था उससे पानी बढ़ा है और उसके आसपास जो कॉलोनियां थी वहां पर पानी का भराव हो गया है। उससे पहले प्रशासन ने बुनियादी करा दी थी और पुलिस की व्यवस्था थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। प्रशासन ने बुनियादी कराकर सबको बोल दिया था जगह खाली करने के लिए, क्योंकि कई ऐसी कॉलोनी है जो टांगरी नदी के बिल्कुल नजदीक है, जिसमें कि पानी का भराव होना शुरू हो गया था, पानी आना शुरू हो गया। तो प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और प्रशासन के अधिकारी भी टांगरी नदी पर जो है मौजूद रहे और उन्होंने अगर कहें तो वहां पुलिस की भी व्यवस्था थी और अगर बात करें एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस भी थी। लेकिन हर बार की ये जो बात है रह जाती है कि हर बार ऐसे ही जलस्तर बढ़ता है और कॉलोनियों में पानी जो है वो इसी तरह भराव
आता है और लोगों को खाली करने की ऐसे ही बुनियादी की जाती है और ऐसे ही हटाया जाता है। लेकिन ये लगातार प्रोसेस जो है वो हमेशा जब भी पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ देखने को मिलता है। तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन जो है लोगों को बचा रहा है। जो वहां के लोकल पार्षद हैं वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं खाने में सामान देने के लिए। लेकिन अभी इतना जल स्तर जो है कॉलोनियों में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जल स्तर बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि बारिश जो है लगातार जो है पहाड़ों में हो रही है। हालांकि अंबाला में इस समय बारिश नहीं है, कल थोड़ी देर बारिश हुई है, अभी में बारिश नहीं है, लेकिन पहाड़ों का जो जल है वो कहीं ना कहीं टांगरी नदी में आ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन ने बुनियादी करा दी थी, पहले ही बता दिया था कि जल स्तर बढ़ रहा है और उसके अलावा जो ठीक है संजीव बने रहे आप हमारे साथ। तो लगातार प्रशासनिक स्तर पर देखी जा रही है। पंचकूला से तारा ठाकुर हमारे सहयोगी इंडिया न्यूज के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तारा, क्या कुछ स्थिति है आज जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है? लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई होगी, एडवाइजरी भी जारी की गई होगी। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जमीन पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो है बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन कल जिस तरह से लगातार बारिश हुई और कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर निगम के जो दावे थे वो जरूर कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार जो बारिश पड़ रही थी, बात करें चाहे पंचकुला चलने वाली टांगरी नदी या फिर घग्गर नदी, इन दोनों का पानी जो है वो उफान पर था। लगातार जो है पुलिस भी लोगों को अलर्ट कर रही थी। कई स्थानों पर ऐसे जो वीडियोस भी सामने आए थे जहां पर भारी जलभराव के चलते एक पुलिस ट्रेनिंग जो कैंप था वहां का जो पुल बह गया था। इस तरह की कई जो है वो सामने आई थी। अलीपुर इंडस्ट्री एरिया से जो कसौली को जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में जो पुल पड़ता है वो पुल भी टूट गया था। तो कई जगहों पर जो है इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन आज भी लगातार ये येलो अलर्ट जो है वो जारी है। प्रशासन के द्वारा लोगों को जो है किया गया है कि नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि कल ही जो पंचकुला के सेक्टर 17 की बुडरपुर कॉलोनी है वहां पर 2 व्यक्ति जो है पानी में डूब गए थे और फिलहाल एक व्यक्ति जो निकला है, लेकिन दूसरा जो है अभी भी लापता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सुनने को मिल रही हैं। जहां प्रशासन अलर्ट कर रहा है वहीं लोगों को भी जरूर जो है अगर प्रशासन कहीं पर अलर्ट जारी करता है तो उसका जो है वो पालन करे, क्योंकि कई जगह पर हमने ऐसे वीडियो भी देखे जहाँ पर गाड़ियां जो है वो पूरी तरह पानी में फंस गई थी। तो आज भी यही प्रयास लगाया जा रहा है कि जो बारिश है आज भी पड़ सकती है और हिमाचल का जो परमाणु एरिया है और पंचकुला का जो पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है, उसका जो बरसातों का जो पानी है वो घग्गर नदी में आता है, टांगरी नदी में आता है। तो जिसके कारण जो है अक्सर इनका जो जलस्तर बढ़ता है। पिछले कई सालों का अगर आंकड़ा देखें तो घग्गर नदी का जलस्तर जब बढ़ा है तो कई इलाकों को इन्होंने प्रभावित किया है। अब बिल्कुल तारा, सवाल यही है कि तैयारियां हैं, तैयारियों के स्तर पर अब लोगों के लिए क्या कुछ और बेहतर विकल्प हो सकते हैं, सरकार प्रशासन क्या कुछ देख सकती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया तारा तमाम जानकारी साझा करने के लिए।